सब कुछ प्लान के मुताबिक चला है। आइटम नंबर 1 शेयर है कि रॉकेट है। टॉप 8 शेयर्स के साथ एक बार फिर से आपसे मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। बाज़ार आज लगातार 5वें रोज़ शदीद तेज़ी की जद में देखा गया। मज़ीद 1284 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और अब इन लगातार 5 स्ट्रॉन्ग बुल सेशंस के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई हद नज़र नहीं आ रही बाज़ार की, कहाँ जाएगा। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है। हम बात करेंगे ट्रेंड पर और किन शेयर्स पर इस वक्त क्या ट्रेंड है और ज़बरदस्त शेयर्स हैं लाइक रॉकेट्स। दोस्तों आज के दिन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जहां पर हमारा और आपका ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है और रोज़ाना की बुनियाद पर है। इस कनेक्शन में ऑलमोस्ट हम कवर करते रहे हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स पर और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 90% हमने मार्केट को कवर किया है। तमाम उन इंडिविजुअल स्टॉक्स को जिनमें ज़बरदस्त बूम देखा गया और कई शेयर्स तो हमारी टारगेट प्राइसेस से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गए। लेकिन कुछ शेयर्स में जो रुझान है, जो मिलान है, वो थोड़ा स्लो रहा। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उस डायरेक्शन में ज़रूर मूव किया जो कि प्रोडक्ट की गई थी, जो एंटिसिपेट की गई थी। और इसी कनेक्शन से आज फिर हम कुछ नए शेयर्स पर बात करेंगे। टॉप शेयर्स हैं बाज़ार का डाटा और आज वो देखा गया जो इससे पेशतर नहीं देखा गया। वॉल्यूम्स की अगर हम बात कर लें तो पूरे बाज़ार में आज वॉल्यूम्स तारीख़ की बुलंद तरीन सतह को छू गए। 2 अरब और 9 करोड़ शेयर से ज़ायद का आज काम हुआ। 2 अरब शेयर्स का काम इससे पहले बाज़ार में कभी देखा नहीं गया, जिसकी मालियत 69 अरब रुपया थी। कल जहां पर हम देख सकते हैं 1 अरब 83 करोड़ शेयर्स थी कल की ट्रेडिंग, और कल भी वो एक रिकॉर्ड था। आज एक नया रिकॉर्ड पैदा हुआ है। कल देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड इसको रिटेन रहता है कि नहीं। और सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन आज के दिन सी एनर्जी के स्टॉक ने दी, जिसमें कि 24 करोड़ और 67 लाख शेयर्स का काम हुआ। वर्ल्ड कॉल ने भरपूर तावन किया 8 करोड़ 94 लाख शेयर्स के काम के साथ। हैस्कोल 8 करोड़ 70 लाख शेयर्स। पाक इलेक्ट्रॉन आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद 6 करोड़ 78 लाख शेयर्स पर काम करने के बाद चौथा बड़ा शेयर देखा गया। अपसाइड मोमेंटम और सेंटीमेंट इस वक्त बाज़ार का जहां पर हम देख सकते हैं कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे हजरात लोग बहुत ज़्यादा बाज़ार पर बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जिनका कनेक्शन डायरेक्टली बाज़ार से कम है, बहुत कम है, लेकिन वो बड़ी शद्दोमत से स्टॉक मार्केट की मौजूदा परफॉर्मेंस पर बात कर रहे हैं, उस पर जस्टिफाई कर रहे हैं, अनजस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इकानमी, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन, ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनको अंडर डिस्कशन देखा जाता है इस तमाम किस्म की डिस्कशंस में, और परेशान है, हैरान कुन परफॉर्मेंस है। तो बाज़ार की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट जहां पर हम इकोनॉमिक नंबर्स की बात करें उनसे जस्टिफाई करना और कभी भी किया नहीं जा सकता। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की हो या किसी भी मुल्क की हो, अमेरिका की हो या यूरोपियन हो या फिर जापान की हो, इसका जो मैकेनिज़्म है वो अलहदा ही मैकेनिज़्म है। मतलब ऑलमोस्ट 80 से 85% जो मार्केट की परफॉर्मेंस है, इस तरह की जो रैलीज़ हैं वो स्पेकुलेट बेस होती हैं, मैनिपुलेटेड होती हैं, और फेयर वैल्यू जो शेयर्स की है, सेक्टर्स की है, उसमें कम वक्त हम देखते हैं कि एक्चुअल जो शेयर है अपनी फेयर वैल्यू पे होता है, या तो वो अपनी फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर होगा और या उससे बहुत नीचे होगा, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो अपनी फेयर वैल्यू पे ट्रेड होता है।
ये वो खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की। मज़ीद आगे किसी दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और अब हम बात कर रहे हैं कि आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं, यूबीएल और यूबीएल की मैनेजमेंट ने अप्रूवल कर दिया, तमाम उसका प्लान के मुताबिक देखा गया। वही रेट जो उसने डिसाइड किया था सिल्क बैंक को एक्वायर करने के लिए, कुछ बदलाव नहीं देखा गया। 325 शेयर्स के बदले सिल्क बैंक के एक शेयर मिलेगा यूबीएल का। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो आइटम्स हैं आज के टॉप 8 शेयर्स में, अगर हम बात करें तो आज के लिए हमारे पास पहला जो हमारा स्टॉक है नंबर 1 सी एनर्जी। आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रही ₹6.72 की। पिछला रेजिस्टेंस तोड़ा स्टॉक ने आज, अब नज़र रहेगी ₹9.50 या ₹10 के अगले टारगेट प्राइस के साथ। आज के टॉप शेयर्स में हेस्कोल ने बूम देखा गया, ट्रीट बैटरी, आयशा स्टील्स। चूँकि इन तमाम शेयर्स पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दो दोस्त हमारे डेली व्यूअर हैं, वो बिल्कुल बाकायदा बराबर बाखबर होंगे उनके क्या टारगेट प्राइसेस हैं। सिटी फार्मा स्टॉक नंबर 2 ₹50 से ऊपर आज की क्लोजिंग देखी गई, ₹51.33 की सतह। और मटेरियल इंफॉर्मेशन कंपनी ने आज रिलीज़ की, जिसकी बिना पर सिटी फार्मा अब उसने इश्तराक किया इंडोनेशियन एक फार्मास्यूटिकल फर्म के साथ। और इस एमओयू के नतीजे में सिटी फार्मा अब मैन्युफैक्चरिंग करेगी, एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इन इंडोनेशिया। और इस एमओयू के नतीजे में, इस कोलैबोरेशन के नतीजे में कंपनी की जो वैल्यू एडिशन है वो काफ़ी बड़ी है। कैप देखा गया है, नया हाई है, लेकिन फ़िलवक़्त जो रेजिस्टेंस है वो ₹55 की सतह। ये लेवल इन केस ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली रिव्यू करेंगे अगले पॉसिबल टारगेट प्राइस के साथ। स्टॉक नंबर 3 आज का एयरलिंक, नया अनचार्टर्ड टेरिटरी पर पहुंचा स्टॉक नया हाई पोस्ट करने के बाद, और अब उसकी नज़र ₹170-175 की सतह पर है। फ्लाइंग सीमेंट भी आज ब्रेकआउट किया, ऑल टाइम हाई सतह पर पहुंचा, ₹35-36 पर नज़र रखे हुए है अपने अगले टारगेट प्राइस के लिए। वेव्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑलरेडी उस पर हम डिस्कस किए होंगे। स्टॉक नंबर 3 आज का नेटसोल टेक्नोलॉजीज़, और नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ ₹153 की। वो रेजिस्टेंस जो कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, उसको कुछ उसने छेड़छाड़ किया, लेकिन क्लोजिंग कुछ नीचे हुई। बहुत करीब की निगाह डिमांड कर रहा है नेटसोल आज के दिन कि ₹153 जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करे बाई करना चाहिए, और यही लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट करेगा। अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस ₹200 की सतह स्टॉक दिखा सकता है, और बहुत तेज़ी से सर्ज देख सकती हैं। स्टॉक नंबर 4 बीको स्टील्स, ₹6.73 की क्लोजिंग थी आज की। डाउन साइड रिस्क ₹5.50 जो कि स्टॉप लॉस की जगह है। अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 12 या फिर ₹14, ऑलमोस्ट 100% से ज़ायद का गेन है। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि रॉकेट लाइक सिचुएशन और रॉकेट लाइक परफॉर्मेंस दे सकता है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। स्टॉक नंबर 5 आज का, और पाक इलेक्ट्रॉन आज का हमारा 5वां बड़ा स्टॉक है। ब्रेकआउट देखा गया आज के दिन, स्टॉक ने ₹29.60 की रेजिस्टेंस को फाड़ डाला, और ₹30.48 की सतह की क्लोजिंग रही। वॉल्यूम्स में आज इजाफा था, मतलब एक स्ट्रांग ब्रेकआउट था, ताकत के साथ ब्रेकआउट किया है। अगला क्या पॉसिबल टारगेट रह सकता है? ऑलमोस्ट इब्तदाई तौर पर इस ब्रेकआउट के बाद 43 या ₹44 की सतह हमें मरकज़ निगाह रखनी होगी। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ, बल्कि उससे कुछ नीचे 2-2.5% भी जाया जा सकता है, इन केस के फॉल्स पेनिट्रेशन हो, स्टॉप आउट होने से बचा जा सके। पावर सीमेंट स्टॉक नंबर 6 एक नई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, ₹7.99 की सतह पर। अब स्टॉक की निगाह अगला पॉसिबल टारगेट जो कि ₹12 की सतह पर है, वहां पर मरकूज़ रखी हुई है। स्टॉक नंबर 7 पाकिस्तान रिफाइनरी भी आज ब्रेकआउट रहा, ₹29.44 को
स्टॉक उसने ब्रेकआउट कर गया, क्लोजिंग रही सॉरी, ब्रेकआउट था। और अब अगला जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो हम देख सकते हैं 35 या 36 रुपए की सतह, और ये लेवल 35 और 36 का एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। इसके बाद बड़ा पोटेंशियल है एक बड़ा गेन पोस्ट करने की स्टॉक में, लाइक रॉकेट लाइक उसकी सिचुएशन है, इतनी पोटेंशियल देख सकते हैं हम स्टॉक में। स्टॉक नंबर 8 आज का और आखिरी स्टॉक हमारा दाऊद हरकुलिस। स्टॉक ब्रेकआउट रहा 175 रुपये को, स्टॉक जो कि बड़ा रेजिस्टेंस था फाड़ कर निकला। 181 रुपये 97 पैसे की क्लोजिंग रही। यही नहीं, ये लेवल जिसकी आज की क्लोजिंग है स्टॉक की ऑलमोस्ट 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है। फरवरी 2011 के बाद की बुलंद तरीन आज की क्लोजिंग है। अगला क्या लेवल रहेगा? ऑलमोस्ट 285-290 रुपये का गेन तक स्टॉक रखता है, और यही लेवल जो कि आज ब्रेकआउट हुआ वो एक स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। आज के दिन जहां पर हंड्रेड इंडेक्स का हम डाटा देखें तो वहां पर 75 करोड़ 65 लाख शेयर्स का वॉल्यूम नज़र आ रहा है, जो कि दिसंबर 2023 के बाद का बड़ा वॉल्यूम है। 68 शेयर में इजाफा, 31 में कमी, और 1 शेयर की वैल्यू आज अनचेंज देखी गई। हमारे पाकिस्तान स्टॉक चेंज के साथियों, एंग्रो कॉरपोरेशन, अगर मैं बात करूं कि जिन स्टॉक्स ने आज 100 इंडेक्स को बूस्ट अप किया, टॉप पर रहा 192 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। मारी पेट्रोलियम ने ज़बरदस्त उसका साथ दिया 153 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। पाको, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। आज के डिक्लाइनर्स को अगर हम देखें इंडेक्स हैवी वेट्स को, तो HBL 80 पॉइंट्स का अखराज किया स्टॉक ने आज अकेले ने। सिस्टम्स, मीज़ान बैंक, चिराट सीमेंट, पाकिस्तान पेट्रोलियम, मिलत ट्रैक्टर्स और PTC, ये वो बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है जिन्होंने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया है। फर्दर अगर हम कुछ कनेक्टेड टॉप स्टोरीज़ को शामिल करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और अभी काफ़ी सारी स्पेकुलेशन हो रही है, और जो न्यूज़ थी जिसको कि डिनाई किया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि ये बेसलेस है, स्पेकुलेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूज़ ये रही 39 नई कंडीशंस IMF ने आयद की हैं। अगली जो दूसरी किस्त होगी 1.1 बिलियन डॉलर्स की, उसको डिसबर्स करने से पहले जो कि पूरी करनी है पाकिस्तान ने, लेकिन उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिफ्यूट किया है। PHDL रज़ाकाराना तौर पर अब वाइंडिंग अप कैटेगरी में पहुंचने को तैयार है। कंपनी के बोर्ड ने इसकी अप्रूवल दी, और उस कनेक्शन में एनुअल जनरल मीटिंग जो कॉल की कंपनी ने वो 31 दिसंबर 2024 को है, जिसमें कि फाइनलाइज़ किया जाएगा। वाइंडिंग अप का मतलब है कि कंपनी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकलना चाह रही है, और शेयर होल्डर्स जो हैं उनके लिए इसका क्या मानी है? डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो डीलिस्ट कराएंगे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर की ट्रेडिंग को, तो उससे बेशतर आप उसको अगर आपको बेचना है तो बेच सकते हैं। और इन केस डीलिस्ट हो गया स्टॉक, किस रेट पर होगा ये फाइनली AGM में डिसाइड होगा। उससे बेशतर आपके पास काफ़ी वाफर टाइम है कि आप उससे निकल सकते हैं। नंबर 3 आज की अगर टॉप स्टोरीज़ में हम देखें तो पाकिस्तान के पास जो टोटल गोल्ड के रिज़र्व्स हैं उनकी मालियत आज के रेट के मुताबिक 5 अरब और 69 करोड़ डॉलर्स की मालियत के इतना रिज़र्व पाकिस्तान रखता है। पाकिस्तान का टोटल जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं एक्सटर्नल डेट की अगले 11 माह में जो उसने रिटर्न करना है, जो उसने ऑलमोस्ट रिटायर करना है, वो 30 अरब डॉलर्स का नंबर है। 11 महीने मतलब 31 अक्टूबर से पहले, और इस कनेक्शन में जो प्रिंसिपल पेमेंट है उसका आउटफ्लो रहेगा 26.9 अरब डॉलर्स, और जो इंटरेस्ट
अमाउंट पाकिस्तान ने पे करनी है और उसका आउटफ्लो 3.94 बिलियन यूएस डॉलर्स है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए शेयर्स, नए एनालिसिस और नई टॉप स्टोरीज़ के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।